आप लोग इस कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, पर सच मानिए, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। उतनी ही सच्ची जितना सच्चा ये सुसाइड नोट है जो मैं लिख रहा हूँ। और दूसरी ये बात कि मैं कल सुबह तक मर चुका हूँगा। हाँ, इस कहानी का अंत मेरे ही अंत के साथ होता है। मैं हमेशा से ही एक नेक दिल और सभी से स्नेह रखने वाला इंसान रहा था। सब यही कहेंगे, आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जानवरों से कितना प्रेम करता हूँ, किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा प्रेम। जब मैं छोटा बच्चा था तब हमारे घर में हर तरह का पालतू जानवर था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैं ज्यादा से ज्यादा समय जानवरों के बीच बिताने लगा। मैं उन्हें खाना दिया करता था, उन्हें नहलाया करता था, उनके रख रखाव और साफ सफाई का ध्यान रखा करता था। कम उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी और मैं खुश था, क्योंकि मेरी पत्नी भी हमारे घर के जानवरों से बेहद प्रेम करने लगी थी। इतना प्रेम जितना वो मुझसे भी नहीं करती थी। वो खुद भी बाजार से कुछ पालतू जानवर ले आई थी, जैसे कुछ खूबसूरत चिड़िया, एक गोल्डफिश, एक प्यारा सा कुत्ता और एक बिल्ली। वो बिल्ली बड़ी थी और खूबसूरत भी। उस बिल्ली का पूरा शरीर काला था। नाक से लेकर पूंछ तक उसके शरीर में कोई सफेद दाग नहीं था। वो बिल्ली बेहद ही समझदार थी। वो इतनी समझदार और होशियार थी कि मेरी पत्नी उन लोगों की सोच पर हंसती थी जो काली बिल्ली को अशुभ मानते थे कि काली बिल्लियों के अंदर बुरी आत्माएं वास करती हैं। मेरी पत्नी ने उस बिल्ली को प्लूटो नाम दिया। वो बिल्ली धीरे धीरे मेरी भी फेवरेट बन गई। मैं ही था वो जो उसे हमेशा उसका खाना दिया करता था। वो हमेशा मेरे इर्द गिर्द ही रहती थी। मैं जहाँ जाता वो मेरे पीछे पीछे आ जाती थी। कभी कभी तो मुझे उसे रोकना पड़ता था, इस डर से कि कहीं वो मेरे पीछे पीछे सड़क तक ना आ जाए। कई महीनों तक हम खुशी खुशी साथ रहे, किसी बहुत अच्छे सच्चे दोस्त की तरह। पर सच बताऊं तो मैं अंदर ही अंदर अब बदलने लगा था। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा था। मुझे नशे की लत लग चुकी थी। मैं शराब का आदी हो चुका था और यही शराब मुझे धीरे धीरे बदल रही थी। मैं अब वो नर्म दिल और स्नेह करने वाला आदमी नहीं रह गया था जैसा लोग मुझे पहले जानते थे। मैं स्वार्थी बनता जा रहा था, गुस्सैल बनता जा रहा था। छोटी छोटी मामूली बातों पर ही मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैं छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज करने लगता था। ज्यादातर गालियां मेरी पत्नी के लिए होती थी। मेरे अंदर इतना गुस्सा था, इतना चिड़चिड़ापन था कि मैं अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाने लगा था। और हाँ, उस दौरान मैं अपने घर के पालतू जानवरों पर भी अत्याचार करने लगा, उन्हें मारने पीटने लगा। मैं अपना गुस्सा अपने पालतू जानवरों पर ही निकालता था। धीरे धीरे करके मेरे सभी पालतू जानवर या तो घर छोड़कर भाग गए या मर गए। पर प्लूटो को मैंने कभी चोट नहीं पहुंचाई क्योंकि वो मेरा फेवरेट था। पर मेरी बीमारी बढ़ती गई। हाँ, शराब की लत अब लत नहीं रह गई थी, बल्कि वो बीमारी बन चुकी थी। शराब मेरे दिमाग पर चढ़ने लगी थी। नशा मुझे धीरे धीरे शैतान बनाता जा रहा था और जल्द ही मैंने अपने प्यारे दोस्त प्लूटो को भी पीटना शुरू कर दिया। मुझे याद है वो भयानक रात। मैं देर रात घर लौटा था, नशे में धुत। दरवाजे से अंदर घुसकर मैंने प्लूटो को सोफे पर लेटा हुआ देखा। मैंने उसे पुचकारा और अपने पास बुलाया, लेकिन पता नहीं क्यों प्लूटो मुझे देखकर खुश नहीं हुआ।
जैसा वो पहले हुआ करता था। वो मुझसे मुंह फेर कर दूर चला गया। मैं उसके करीब गया तो वो और दूर भाग गया। बस इस बात से मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध की ज्वालामुखी में जलकर मैंने उस बिल्ली को धर दबोचा और उसे उसकी गर्दन से जकड़कर मैंने उसे हवा में उठाया। वो मेरे हाथ में छटपटाने लगी और उसने खुद को छुड़ाने के लिए मेरे हाथ में अपने दांत गड़ा दिए। बस तभी मैंने अपना आपा खो दिया। अब मैं नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर के अंदर कोई और है, कोई शैतान, शराब के नशे में धुत कोई वहशी दरिंदा। मैंने अपनी जेब से अपना चाकू निकाला और उस बिल्ली को फिर से उसकी गर्दन से पकड़ा और वो चाकू उसकी एक आंख में घुसा दिया और मैंने उसकी आंख को बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैंने उसे जमीन में पटक दिया। वो बेचारा जानवर दर्द में छटपटाते हुए वहां से भाग गया। मेरे अंदर के शैतान को तब जाकर संतुष्टि मिली। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मुझे याद आया कि कल रात मैंने मेरी बिल्ली के साथ कैसी दरिंदगी की। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। उसके बारे में सोच सोच कर मेरा बुरा हाल था, मगर फिर इस गम को भुलाने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। वो बिल्ली भी अब ठीक थी। उसका घाव भर चुका था, उसका दर्द भी खत्म हो चुका था, मगर उसके चेहरे पर एक बदसूरत सा गड्ढा था, जिस जगह में पहले एक प्यारी सी आंख हुआ करती थी। वो बिल्ली पहले की तरह घर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी, पर अब उसने मेरे करीब आना छोड़ दिया था। मुझे देखते ही वो डर कर मुझसे दूर भाग जाती। मैं उसके करीब जाता तो वो और दूर भाग जाती। मैं जान गया था कि वो बिल्ली अब मुझे पसंद नहीं करती। ये सोचकर पहले तो मुझे दुख हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे इस बात से गुस्सा आने लगा कि मेरे घर पर रहकर मेरा ही दिया खाकर वो मुझसे नफरत कर रही थी। मेरा दिमाग गुस्से से भर उठा और मेरा दिल किया कि मैं उस अदने से जानवर को सजा दूं, पिछली बार से भी भयानक सजा, ऐसी सजा जिससे उसकी रूह कांप जाए। मैं उस बिल्ली से बदला लेना चाहता था। मैं ये भी जानता था कि इस बेचारी बिल्ली की कोई गलती नहीं, वो तो सिर्फ एक मासूम जानवर है, पर मेरे अंदर के शैतान को वही करना था जो वो चाहता था। उस बिल्ली को दर्द देना, उसे सजा देना, उसकी चमड़ी नोच कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। मैंने मौके का इंतजार किया और जब वो बिल्ली चैन से सोफे के ऊपर सोई हुई थी, तब मैं चुपचाप उसके पास गया और उसे झटके से उसकी गर्दन से पकड़ा और उसे हवा में उठाते हुए पूरी नफरत और गुस्से के साथ मैंने उसके मुंह में घूंसे मारने शुरू कर दिए, जिससे उसकी आंख का पुराना घाव फिर से फट गया और उसकी नाक और आंख से खून निकलने लगा। उसके होंठ और उसके दांत भी खूनों खून हो चुके थे। मेरे अंदर का शैतान फिर भी नहीं रुका। मैं उसे घर के बाहर लेकर गया और हमारे गार्डन की 4 दीवारी के दूसरी तरफ पड़ोसी के पेड़ की एक टहनी में उस बिल्ली के गले में रस्सी बांधकर उसे लटका दिया। कुछ देर तक छटपटाने के बाद वो बिल्ली रस्सी में लटके लटके एकदम शांत हो गई। उसके हाथ पैर लटक गए, उसके शरीर में अब कोई हरकत नहीं थी। मेरी बिल्ली प्लूटो मर गई। उसे मैंने अपने ही हाथों से मार डाला। फिर मैं शराब पीकर अपने बिस्तर में सो गया। तभी
आधी रात में अचानक से मेरी नींद खुली। मैंने देखा मेरे बेड में आग लगी हुई थी। मैंने मेरे घर के बाहर लोगों को आग आग चिल्लाते हुए सुना। मेरे पूरे घर में आग लगी हुई थी। मैं किसी तरह से अपने कमरे से बाहर निकला। मैंने अपनी पत्नी और नौकरों को भी जगाया। हम खुशकिस्मत थे कि समय रहते हम घर से बाहर निकल आए। हम सभी घर के बाहर खड़े अपने घर को जलता हुआ देखते रहे। हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि आग बहुत ही ज्यादा थी। हमारे देखते ही देखते वो घर जलकर भर भराता हुआ गिरकर ढेर हो गया। अगली सुबह तक वहां कुछ भी साबुत नहीं बचा। सारी दीवारें रात में ही ढह चुकी थी, सिवाय एक दीवार के जो हमारे घर के बीचों बीच थी। तब मुझे समझ आया कि वो दीवार क्यों बच गई, क्योंकि उस दीवार में नया नया प्लास्टर किया गया था और जब घर में आग लगी तब उस दीवार का प्लास्टर गीला था। उस दीवार के पास कुछ लोगों को खड़ा देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो लोग बड़ी ही हैरानी से उस दीवार को देख रहे थे और आपस में कुछ बड़बड़ा रहे थे। ना जाने वो उस दीवार में क्या देख रहे थे। यही जानने के लिए मैं उसके करीब गया और उन लोगों के कंधों के ऊपर से मैंने उस दीवार को देखा, और जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने देखा उस सफेद दीवार के ऊपर एक बड़ा सा काला सा धब्बा था जिसका आकार एक बिल्ली के जैसा था जो फांसी के फंदे में लटकी हुई थी। उस काले धब्बे को देखकर मेरी आंखें खौफ से फटती चली गई। कुछ देर तक मैं बस उसे ही घूरता रहा और सोचता रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने एक नजर उस पेड़ पर भी डाली जिस पर मैंने पिछली रात अपनी बिल्ली को फांसी के फंदे पर लटकाकर मार डाला था। उस टहनी पर वो बिल्ली नहीं थी। फिर मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला ताकि खुद को समझा सकूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे याद था कि मैंने हमारे गार्डन की चार दीवारी के दूसरी तरफ के पेड़ की टहनी से अपने पालतू बिल्ली को रस्सी से टांग कर मारा था। जब घर में आग लगी थी और मैं घर के अंदर था, तब शायद किसी ने उस बिल्ली को वहां से उतारकर हमारे घर की खिड़की से अंदर फेंका होगा, शायद मुझे जगाने के लिए। तब शायद मेरी मरी हुई बिल्ली घर के अंदर दीवार के गीले प्लास्टर से चिपक गई, और जब घर की बाकी दीवारें ढही तब दूसरी दीवार ने गिरते वक्त मरी हुई उस बिल्ली को दीवार के नए चिपचिपे प्लास्टर में कसकर चिपका दिया होगा, और फिर उस दीवार में चिपकी हुई वो बिल्ली घर की आग में पूरी तरह से जल गई और दीवार में रह गया सिर्फ एक काला धब्बा। मैंने किसी तरह से अपने मन को समझाया कि यही हुआ होगा, मगर लंबे समय तक मैं उस भयानक काले धब्बे को नहीं भुला सका। मुझे उसके भयानक सपने भी आने लगे। उस घर के जल जाने के बाद अब हम लोग एक छोटे से घर में रहने लगे थे। नौकर चाकर भी सारे जा चुके थे क्योंकि हमारा सब कुछ उस घर के साथ जलकर खत्म हो चुका था। मुझे लगने लगा था कि ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उस बिल्ली की हत्या की। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैंने अपने पालतू बिल्ली को मारकर अच्छा नहीं किया। मुझे अफसोस होने लगा, तो मैंने एक दूसरी बिल्ली लाने का निश्चय किया, बिल्कुल वैसी ही, प्लूटो जैसी। मैंने उसके जैसी बिल्ली ढूंढनी शुरू कर दी, बिल्कुल उसी आकार की, उसी रंग की। एक रात मैं एक पुराने से सस्ते से बार में बैठा शराब पी रहा था। तब मैंने बोतलों की अलमारी के ऊपर एक काली सी चीज देखी।
उसे देखकर पहले तो मैं चौंक पड़ा, क्योंकि मुझे याद था कि कुछ देर पहले वो चीज वहां पर नहीं थी। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा उठा और उसके पास जाकर देखा। तब भी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या है। मैंने अपना हाथ ऊपर किया और उसे छू कर देखा। तब मुझे पता चला कि वो एक बिल्ली है, एक बड़ी सी काली बिल्ली, बिल्कुल मेरे प्लूटो जैसी। वो दिखने में हूबहू प्लूटो जैसी ही थी, पर एक चीज अलग थी। उसके गले में एक सफेद निशान था। मेरे छूने से वो बिल्ली खड़ी हो गई और अपने सिर से मेरे हाथों को सहलाने लगी। उसने ऐसा कई बार किया। मुझे लगा कि उसे मैं पसंद आया, और मैं भी तो एक बिल्ली ढूंढ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसी बिल्ली को अपने साथ लेकर चला जाऊं। कुछ देर तक, जब तक मैं उस बार में बैठा शराब पीता रहा, वो बिल्ली मेरे पैरों के पास ही बैठी रही। फिर जब मैं उठकर घर जाने लगा तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। पूरी सड़क में वो मेरे घर तक मेरे पीछे पीछे आई। वो मेरे छोटे से नए घर के पास आई और मेरे साथ दरवाजे से अंदर घुस गई, और फिर तुरंत एक सबसे आरामदायक सोफे पर चढ़ी और आराम से सो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्लूटो सोता था। अब वो हमारे साथ रहने लगी। वो मुझे और मेरी पत्नी को पसंद करने लगी थी, और जल्द ही वो बिल्ली मेरी पत्नी की फेवरेट बन गई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मुझे उस बिल्ली से चिढ़ होने लगी, क्योंकि वो बिल्ली मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी थी। पता नहीं क्यों, पर मैं जितना उससे चिढ़ता था वो उतना ही ज्यादा मुझसे प्यार करती थी। मैं उससे नफरत करने लगा, पर अब तक मैंने उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, जैसा मैंने पहले अपने पुराने जानवरों के साथ किया था। मैं अपने गुस्से पर काबू रखता था और इस बात का ख्याल रखता था कि मैं उस बिल्ली को चोट ना पहुंचाऊं। हालांकि मैं ऐसा चाहता था। मैंने खुद को उस बिल्ली से दूर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं कभी गुस्से में उसके साथ भी वैसा ही करूं जैसा मैंने प्लूटो के साथ किया था। उस बिल्ली के साथ एक और अजीब बात थी, जिसे मैंने उसके अगले दिन गौर किया, जिस दिन वो बिल्ली हमारे घर आई थी। उस बिल्ली की भी सिर्फ एक ही आंख थी। उस रात बार में मैंने नशे की हालत में गौर नहीं किया था। शायद यही वजह होगी कि मैं खुद को उस बिल्ली से दूर रखने लगा था, क्योंकि उसकी एक आंख मुझे मेरी हैवानियत की याद दिलाती थी, जो हैवानियत मैंने प्लूटो के साथ की थी। शायद उसी वजह से मेरी पत्नी उस बिल्ली को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उसमें उसे प्लूटो दिखाई देता था। पर जितना मैं उस बिल्ली से नफरत करता, वो बिल्ली मेरे उतने ही करीब आती थी। वो हर जगह मेरा पीछा करती थी, किसी साये की तरह। वो हमेशा मेरे पैरों के इर्द गिर्द ही रहती थी। मैं कुर्सी में बैठता तो वो मेरी कुर्सी के नीचे बैठी रहती। कभी कभी वो कूद मारकर मेरी गोद में आकर भी बैठ जाती थी। मैं पूरी नफरत से उसे दूर भी छिटक देता था, मगर वो फिर से मेरे करीब आकर बैठ जाती। और जब भी वो ऐसा करती थी, मेरा दिल करता था कि मैं उसका खून कर दूं, पर मैं खुद को रोक लेता था, क्योंकि मुझे प्लूटो की याद आ जाती थी, और ना जाने क्यों मुझे उस बिल्ली से डर भी लगने लगा था। उसकी एक आंख इतनी भयानक थी कि मैं समझा भी नहीं सकता। धीरे धीरे मेरा ये डर खौफ में बदलता गया, क्योंकि मैंने उस बिल्ली में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। सिर्फ मैंने ही नहीं, बल्कि मेरी पत्नी ने भी उस बदलाव पर गौर किया।
कई बार मेरी पत्नी ने उस बिल्ली के गले के सफेद दाग को मुझे दिखाते हुए कहा कि ये देखो, ये दाग अपना आकार बदल रहा है। कुछ समय तक तो मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर कुछ हफ्तों के बाद मैंने भी गौर किया। हाँ, वो सफेद दाग अपना आकार बदल रहा था। धीरे धीरे वो सफेद दाग उसके पूरे गले को कवर करने लगा था, मानो जैसे उसके गले में रस्सी बंधी हो। धीरे धीरे समय और बीता और उस सफेद दाग ने उस बिल्ली के पूरे गले को कवर कर लिया। अब वो दाग बिल्कुल उस रस्सी की तरह दिखाई दे रहा था, जो रस्सी मैंने प्लूटो के गले में बांधी थी। उस बिल्ली के सिर के पीछे गर्दन पर रस्सी में बंधे हुए गांठ के जैसा भी निशान उभरने लगा था। ये सब देखकर मुझे अपने ही घर में रहने में अब डर लगने लगा। वो बिल्ली मेरे सामने बैठी रहती और बस अपनी एक आंख से मुझे घूरती रहती थी। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मुझे लगने लगा जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। रातों को सोता था तो हर घंटे एक बुरे सपने के साथ चौंक कर उठ जाता था और देखता था कि वो बिल्ली एकदम मेरे चेहरे के सामने बैठी हुई मुझे घूर रही है। कभी कभी तो वो मुझे मेरी छाती के ऊपर बैठी हुई मिलती। मेरे मन की शांति, मेरा सुख चैन उस बिल्ली ने भंग करके रखा हुआ था। मेरे मन में भी अजीब से डरावने शैतानी थॉट्स आने लगे। मुझे अपने आसपास सबसे नफरत होने लगी, अपनी पत्नी से भी। एक दिन मेरी पत्नी मेरे साथ नीचे बेसमेंट में आई, जहां मैं कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने वाला था, और वो मनहूस काली बिल्ली मेरे पैरों के पास मंडराने लगी। मैं सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बचा। इस बात से मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने कुल्हाड़ी उठाई और मैं उस बिल्ली के 2 टुकड़े करने ही वाला था कि मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया, और इस बात से मेरा खून और ज्यादा खौल उठा। मैंने उसका हाथ झटका और कुल्हाड़ी फिर से हवा में उठाई और पूरी ताकत से वो कुल्हाड़ी अपनी पत्नी के सिर में दे मारी। मेरी पत्नी का सिर बीचों बीच से 2 हिस्सों में बट गया। मैं पूरी तरह से पागल हो गया था। अब मुझे मेरी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाना था। मैं उसे घर से बाहर नहीं ले जा सकता था, पड़ोसियों को पता चल जाता। मैंने सोचा कि अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके उसे जला दूं। फिर सोचा कि उसे तहखाने के नीचे जमीन में दफना दूं, या फिर उसे घर के पीछे नाले में बहा दूं। मगर अपने ये सारे आइडियाज को एग्जीक्यूट करने का मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। आखिर में मैंने फैसला किया कि मैं उसे बेसमेंट की दीवार में चिन दूं, जैसे अनारकली को चिनवाया गया था, बिल्कुल वैसे ही। बेसमेंट की दीवारें सीलन की वजह से गीली थी, क्योंकि घर के पीछे ही एक नाला बहता था, इसलिए दीवारों को खोदना आसान था। और फिर किसी को भी शक नहीं होगा कि मेरी पत्नी दीवार में दफन है। मैं आसानी से उसकी लाश को वहां छुपा सकता था। इसलिए मैंने तहखाने की एक दीवार को खोदना शुरू किया। मैंने उसका प्लास्टर उखाड़ा, फिर उसके पीछे से कुछ बड़े बड़े पत्थर निकाले। दीवार के बीच एक बड़ा सा छेद बन गया था। फिर मैंने अपनी पत्नी की लाश को उठाया और दीवार के उस बड़े से छेद में उसे डालकर ऊपर से प्लास्टर लगा दिया। फिर मैंने तहखाने के फर्श पर बिखरा हुआ खून साफ किया, वहां से मिट्टी और पत्थर साफ किए और फिर से तहखाने को पहले जैसा बना दिया।
और उसके बाद मेरा अगला शिकार था वो काली बिल्ली, जिसने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ था और जिसकी ही वजह से मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने अपनी ही पत्नी को मार डाला। मैं तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर गया और उस मनहूस बिल्ली को ढूंढा। मुझे उसे कैसे भी करके खत्म करना था। मैंने उसे सब जगह ढूंढा मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं समझ गया था कि उसने मुझे मेरी पत्नी को मारते हुए देख लिया है। अब वो मेरे पास नहीं आएगी। फिर भी मैं शाम तक उसका इंतजार करता रहा पर वो कमबख्त बिल्ली आई नहीं। उस रात मैं चैन की नींद सोया। काफी अरसे बाद अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो देखा वो बिल्ली तब तक नहीं लौटी थी। 2-3 दिन बीत गए मगर वो नहीं आई। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। मैं अब बेहतर महसूस कर रहा था क्योंकि वो बिल्ली मेरे आसपास कहीं नहीं थी। एक वही तो थी जो मेरी जिंदगी में मनहूसियत लाई थी और अब उसके बिना मैं आजाद महसूस कर रहा था और खुल के सांस ले पा रहा था। 2-3 दिनों तक लोगों ने मुझसे मेरी पत्नी के बारे में पूछा मगर मैंने कोई ना कोई बहाना बनाकर सबको भगा दिया। फिर चौथे दिन मेरे घर पर पुलिस आई, एक मेल और एक फीमेल ऑफिसर, पर मैंने अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने मेरे घर की तलाशी ली। उन्होंने घर के कोने कोने में देखा मगर उन्हें मेरी पत्नी कहीं नहीं मिली। फिर वो नीचे तहखाने में गए। मुझे कोई डर नहीं था क्योंकि मैंने पहले ही पूरा इंतजाम कर दिया था। उसकी लाश उन्हें नहीं मिलने वाली थी। फिर तहखाने को भी अच्छे से देखने के बाद वो दोनों ऑफिसर्स वहां से वापस जाने के लिए तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे मगर तभी उन्हें नीचे तहखाने की दीवार से कुछ आवाज सुनाई दी, मानो जैसे तहखाने की दीवार के पीछे कोई दीवार में दस्तक दे रहा हो। मगर दीवार के पीछे तो सिर्फ जमीन थी क्योंकि वो एक बेसमेंट था। वो दोनों ऑफिसर्स वापस सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस आवाज की तरफ बढ़े। दीवार में वो दस्तक की आवाज उसी जगह से आ रही थी जहां पर मेरी पत्नी दफन थी। वो फीमेल ऑफिसर दीवार के ठीक उसी जगह पर गई और उस दस्तक के जवाब में इस ऑफिसर ने यहां से दीवार में दस्तक दी। बस तभी उस दीवार के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उन दोनों ऑफिसर्स ने शक भरी नजर से मेरी तरफ देखा। फिर उन्होंने दीवार को खोदना चालू कर दिया। दीवार गीली थी तो जल्द ही दीवार के ऊपर का नया प्लास्टर भर भरा कर नीचे गिर गया और उन्होंने देखा उस दीवार में खून से लथपथ मेरी पत्नी दफन थी। उसका सिर 2 भागों में खुला हुआ था और वहीं उसके सर के पास वो काली बिल्ली बैठी हुई थी जिसके मुंह में खून लगा हुआ था। इतने दिनों से वो गायब थी क्योंकि मैंने शायद अनजाने में उसे भी दीवार में दफन कर दिया था। वो बिल्ली मेरी तरफ देखकर जोर से चीखी और कूदकर वहां से भाग खड़ी हुई। वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स मेरी तरफ घूमे मगर मैं पहले से ही तैयार था। मैंने उसी कुल्हाड़ी से जिससे मैंने मेरी पत्नी का सिर फाड़ा था, उसी से मैंने एक एक करके उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के भी सिर खोल कर रख दिए। मैं पूरा पागल हो गया था। मैं क्या था और उस बिल्ली ने मुझे क्या बना दिया। उन लाशों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने 3 हत्याएं की है। मैं खूनी हूं, हत्यारा हूं। मैं तुरंत उस तहखाने से ऊपर अपने कमरे में आया
मैंने शराब की बोतल हाथ में ली और पूरी की पूरी शराब गटक गया। मगर वो सारे भयानक दृश्य मेरी आंखों के सामने झूलते रहे। कुछ देर बाद मैं नशे में धुत होकर वहीं फर्श पर गिर गया और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वो भयानक एक आंख वाली बिल्ली मेरे चेहरे के एकदम सामने बैठी हुई थी और मुझे घूर रही थी। फिर अचानक से उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे और फिर उसने बड़ा सा मुंह खोला और मेरे सामने उसने उल्टी कर दी। मैंने देखा उसके मुंह के अंदर से मांस के कई अधगले टुकड़े निकलकर जमीन में गिर गए। उन टुकड़ों में एक आंख भी थी। मैं उस आंख को पहचानता था। वो आंख प्लूटो की थी, मेरी बिल्ली की, जिस बिल्ली को मैंने अपने हाथ से मार डाला था। मैंने डर कर उस बिल्ली को अपने हाथ से दूर भगाया और खुद भी भागकर उस कमरे से बाहर निकल गया। उस कमरे के बाहर कॉरिडोर के आखिरी छोर पर मैंने किसी को खड़े देखा। उसका सिर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। वो मेरी मरी हुई पत्नी थी। वो धीरे धीरे भयानक तरीके से डगमगाते हुए मेरी तरफ बढ़ी। मैं वापस मुड़ा तो देखा वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी खून से लथपथ मेरे पीछे खड़े थे। उन दोनों की आंखें पूरी तरह से सफेद थी, चेहरा खून से भीगा हुआ था। मैं उस कॉरिडोर के बीच में फंसा हुआ था और वो खून से भीगी हुई लाशें मेरी तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था और मैं मन ही मन भगवान से मौत की दुआ मांगने लगा। मैं उन जिंदा लाशों के हाथ नहीं आना चाहता था। वो लाशें एकदम मेरे करीब पहुंच गई। मैं जोर से चीखा और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर फिर सब शांत हो गया और मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक भयानक आवाज। मैंने उस आवाज की तरफ देखा। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर वही बिल्ली बैठी हुई थी और एक टक मुझे ही देखे जा रही थी। बाकी वो तीनों लाशें अब वहां नहीं थी। उस कॉरिडोर में अब बस मैं था और उसके आखिरी छोर में वो बिल्ली बैठी हुई थी। तभी दीवार के पीछे से एक हाथ आया और उस बिल्ली के सिर को सहलाने लगा। मैं आंखें फाड़े उस हाथ को देख रहा था। मेरी धड़कनें इतनी तेज थी कि दिल फटने को तैयार था। मैं जानता था कि वो हाथ किसका है। उस हाथ की कलाई घड़ी को मैं पहचानता था। वो मेरी पत्नी का हाथ था जो उस बिल्ली के सिर को सहला रहा था। मगर मेरी पत्नी तो मर चुकी थी। उसे मैंने ही दीवार में दफन किया था। उसकी लाश बाकी 2 लोगों की लाशों के साथ तहखाने में थी। फिर ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा? तभी उस हाथ के साथ दीवार के पीछे से धीरे धीरे करके एक सिर बाहर आया। एक फटा हुआ सिर, खून से लथपथ। वो सिर तुरंत मेरी तरफ मुड़ा और जोर से चीखा। वो मेरी पत्नी का सिर था। मैं जोर से चीखता हुआ वापस अपने कमरे के अंदर घुसा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मैं अभी भी इसी कमरे में हूं और मुझे इस कमरे के बाहर से उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही है और उस बिल्ली की भी। वे सभी जिन्हें मैंने अपने हाथों से मारा था, वे मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। वो कभी भी अंदर आ सकते हैं। मेरे अंदर उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं मौत चुन रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए आसान है। मैं अपने सारे गुनाह इस चिट्ठी के माध्यम से कबूल करता हूं। अलविदा।